Copyrights. Copyright means authors, artists, architects, designers, dramatists, musicians, sound recording, cinematograph film, producers of कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी को अपने क्षेत्र में ये जो क्रिएशन करते हैं उसकी सुरक्षा से संबंधित दिए जाने वाले कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों को ही कॉपीराइट कहते हैं। कॉपीराइट देने के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में इस प्रक्रिया से क्रिएटिविटी को सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण सभी का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होता है। उन व्यक्तियों की क्रिएटिविटी में और अधिक वृद्धि होती है तथा अन्य व्यक्तियों में भी सृजन करने की भावना उत्पन्न होती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट संरक्षण की जो सब्जेक्ट मैटर जिसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, कलात्मक, वैज्ञानिक व साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित कार्य का जो ओरिजिनल क्रिएशन होता है, जो मूल सर्जन होता है, इस कार्य में प्रदर्शित विचार या आइडियाज़ चाहे वो नवीन हों या नए हों, परंतु जिस रूप में वे प्रदर्शित किए गए हैं वह रूप लेखक का मूल बौद्धिक सर्जन होना चाहिए। सिनेमेटोग्राफ तथा साउंड रिकॉर्डिंग भी कॉपीराइट संरक्षण की विषय सामग्री होती है, यानी ये भी उनका सब्जेक्ट मैटर होता है, परंतु इनसे पहले मौलिक शब्द नहीं लगाया जाता क्योंकि ये डेरिवेटिव कार्य हैं। अब विभिन्न प्रकार के मौलिक कार्य जिनको कॉपीराइट के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है वह हैं साहित्यिक कार्य, जैसे कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, ड्रामा। कलात्मक कार्य जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये द्विविमा है। त्रिविमा में वास्तु, कलात्मक आदि कार्य आते हैं। फिर मानचित्र, फोटोग्राफी से संबंधित कार्य, ध्वनि रहित या ध्वनि सहित सिनेमेटोग्राफिक कार्य, संगीत संबंधी कार्य, कंप्यूटर प्रोग्राम वह भी साहित्यिक कार्य में सम्मिलित होता है। साहित्यिक तथा कलात्मक शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जैसे खाना बनाने की विधियों की पुस्तक भी साहित्यिक कार्य में शामिल होती है। कॉपीराइट मौलिक, कलात्मक, साहित्यिक, ड्रामेटिक तथा संगीत कार्य में निहित होता है। कार्य के मौलिक होने के लिए आवश्यक है कि ये किसी अन्य कार्य की प्रतिलिपि न हो। इस कार्य में व्यक्ति के विचार नवीन या मौलिक हों या न हों, परंतु इन विचारों का प्रदर्शन मौलिक होना चाहिए। इस कार्य की उत्पत्ति लेखक से होनी चाहिए, जिसमें लेखक ने अपनी दक्षता तथा मेहनत लगाई हो, चाहे उसने किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान से साझा किया हो। इसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम के मौलिक होने के लिए आवश्यक है कि वह प्रोग्राम पर्याप्त मात्रा में दक्षता, मेहनत या प्रयास के द्वारा प्रोग्राम के लेखक से उत्पन्न होने तक व्यक्त किया जाता है। कॉपीराइट संरक्षण में मूल विचारों या सूचनाओं को संरक्षित नहीं किया जाता, बल्कि इन विचारों या सूचनाओं के मूल प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण को संरक्षित किया जाता है। जैसे एक ही प्लॉट को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करके अनेक कहानियाँ बनाई जा सकती हैं और प्रत्येक प्रदर्शित रूप को अलग अलग कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट एक्ट 1957। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 जनवरी 1958 से लागू हुआ,
जो अनेक बार संशोधित हो चुका है। अंत में यह 2012 में संशोधित हुआ, जिसमें कठिनाइयों को दूर किया गया तथा डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज व इंटरनेट संबंधी नई टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया गया। इसमें असाइनमेंट तथा लाइसेंस की विधियों में संशोधन किया गया। ओनरशिप के अधिकारी, कॉपीराइट ऑफ ओनरशिप। किसी कार्य का लेखन ही उस कार्य का प्रथम स्वामी माना जाता है। यदि लेखक किसी सेवा के ठेके के अधीन में रहते हुए कार्य पूरा करता है तो एम्प्लॉयर ही उस कार्य का प्रथम स्वामी माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत कोई एग्रीमेंट नहीं हो। सरकारी कार्यों कॉपीराइट में कॉपीराइट का प्रथम स्वामी सरकार होती है, जब तक इसके विपरीत कोई समझौता पहले से नहीं किया गया हो। पब्लिक अंडरटेकिंग के अधीन या उसके आदेशों के अनुसार प्रकाशित या किए गए कार्यों का कॉपीराइट का प्रथम स्वामी पब्लिक अंडरटेकिंग ही होगी, जब तक इसके विपरीत पहले से कोई समझौता न हो। इसी एक्ट के अधीन कॉपीराइट ऑफिस तथा कॉपीराइट बोर्ड की स्थापना होती है तथा इसमें चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। एक्ट के अनुसार डेफिनेशन ऑफ ऑथर, किसी साहित्यिक या ड्रामेटिक कार्य में उसको उत्पन्न करने वाला व्यक्ति लेखक माना जाएगा। किसी साहित्यिक, ड्रामेटिक, गायन या कला से संबंधित ऐसे कार्य में जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया हो, कार्य को उत्पन्न कराने वाला व्यक्ति ही लेखक होगा। गायन संबंधी कार्य में गीतकार लेखक होगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाले यानी साउंड रिकॉर्डिंग या सिनेमेटोग्राफ में प्रोड्यूसर लेखक होगा। फोटोग्राफी में फोटोग्राफर जो है वो लेखक होगा। कॉपीराइट का इतिहास भारत के अंदर, भारत में कॉपीराइट से संबंधित सर्वप्रथम कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1847 पारित हुआ, जो 1911 तक रहा। फिर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट भारत में 31/10/1912 से लागू हुआ, जिसको बदलकर 1914 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट लाया गया। इसको भी कॉपीराइट एक्ट 1957 में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें कुल संशोधन 83 में, 84 में, 1994 में, 99 में और 2012 के अंदर किए गए। अब अलग अलग टाइम पर ये जो संशोधन किए गए थे, इसमें अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए थे। कॉपीराइट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे ट्रांसलेशन है, दिए हुए कार्य को मूल रूप के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में व्यक्त करना। अडेप्टेशन है, दिए हुए कार्य को एक रूप से दूसरे मॉडिफाइड रूप में प्रस्तुत करना। ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशंस दोनों कार्य कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए अधिकृत हैं। मॉरल राइट, बर्ने कन्वेंशन के अनुसार लेखकों को सदस्य देशों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ अधिकार हैं, जिनमें लेखक द्वारा अपने कार्य का लेखक होने के कहलाए जाने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति लेखक के कार्य में ऐसा परिवर्तन, संशोधन, तोड़ मरोड़ या अन्य कोई कार्य करता है जो लेखक के मान या प्रसिद्धि के विरुद्ध हो, तो लेखक द्वारा उसका विरोध करने का उसको अधिकार होता है। साहित्यिक चोरी या विचारों की चोरी, पायरेसी जिसको हम कहते हैं, कॉपीराइट प्राप्त सामग्री का व्यवहारिक उद्देश्य से अनाधिकृत नकल करना तथा नकल की हुई सामग्री का व्यापारिक उपयोग करना पायरेसी कहलाता है। नेचर ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन, पीरियोडिक संरक्षण स्थायी न होकर एक निश्चित समय काल के लिए होता है, जो लेखक की मृत्यु के पश्चात भी कुछ समय तक रहता है। इस निश्चित समय के समाप्त होने पर संबंधित कार्य पर जनता का अधिकार हो जाता है तथा कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के इस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। ज्योग्राफिकल, किसी देश के लेखक को किसी एक देश में किए गए उन्हीं कार्यों के लिए संरक्षण अधिकार दिए जाएंगे जिनकी व्यवस्था उस देश में किए गए उस प्रकार के कार्य के लिए मान्य है। दूसरे देश में किए गए इस प्रकार के कार्य को संरक्षण के लिए उस पर दूसरे देश के कानूनी नियम
लागू होंगे। इफेक्ट ऑफ पायरेसी ऑन कंज्यूमर्स एंड क्रिएटर्स। पायरेसी के कारण उपभोक्ताओं को कुछ समय तक के लिए सस्ती सामग्री उपलब्ध हो जाती है, परंतु थोड़ा समय बीतने पर भी सामग्री की गुणवत्ता बनी रहे या निम्न प्रकार की हो जाती है तथा लेखक आदि को मिलने वाला पारिश्रमिक भी कम हो जाता है, जिसके कारण रचना करने वाले का विभिन्न साधनों में समय, कौशल, परिश्रम तथा साधनों का किसी कार्य में निवेश करने का प्रोत्साहन कम हो जाता है। ऑन प्रोमोटर्स। पायरेसी के कारण प्राप्त धन पर टैक्स भी नहीं दिया जाता, जिससे सरकार को हानि होती है। जिन वे क्षेत्र एरियाज अंडर विच कॉपीराइट इज ग्रांटेड। कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर कॉपीराइट जो है वो ग्रांट किया जाता है। कॉपीराइट साहित्य, कला, साइंस, म्यूजिक, ड्रामा से संबंधित मौलिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। मौलिक शब्द का अभिप्राय आइडियाज़ के मौलिक होने से नहीं है, बल्कि उन विचारों को व्यक्त करने की मौलिकता, ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशंस या साहित्य कार्यों में विचारों लिखे हुए या छपे हुए रूप में व्यक्त किए जाने की मौलिकता से है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ये कार्य किसी की नकल न होकर लेखक के द्वारा ही मौलिक रूप में व्यक्त किए गए विचार हों। कला से संबंधित या कलात्मक कार्य, जैसे कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति कला है, चित्रकला है, कोई आरेख है, चार्ट है, नक्काशी है, खुदाई है, फोटोग्राफ, चाहे उसमें कलात्मक गुण विद्वान ही न हों, वास्तुकला संबंधी कार्य। फिर म्यूजिकल वर्क वह है जिसमें गायन हो तथा ऐसे ही कार्य कि आरेखी या आलेखी निरूपण हो, परंतु उसमें कोई ऐसा शब्द या क्रिया न हो जिसका गाया जाए या गायन के द्वारा संपन्न किया जाए। चलचित्र फिल्म, सिनेमाटोग्राफ फिल्म, फिर है साउंड रिकॉर्डिंग। वर्क्स नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स। विचार, आइडियाज़, प्रोसीजर, कार्य करने की विधि, मैथमेटिकल कंसेप्ट, जैसे किसी षड्यंत्र से संबंधित कहानी, षड्यंत्र को संरक्षण नहीं दिया जाता बल्कि उस षड्यंत्र की अभिव्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस षड्यंत्र को अलग अलग अभिव्यक्तियों द्वारा अनेक कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। एडवांटेज ऑफ कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट प्राप्तकर्ता को सृजन शक्ति को सुरक्षा तथा प्रोत्साहन मिलता है, अन्य व्यक्तियों की सृजन शक्ति में वृद्धि होती है तथा उनमें सृजन करने की भावना उत्पन्न करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत में वृद्धि होती है, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में सहायक होता है। कॉपीराइट प्राप्तकर्ता के अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ जनता के हितों के बीच में संतुलन बनाए रखने में सहायक है।